ये 48 नंबर का केस स्टडी में है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3, ये 32 ऊपर चले जाएंगे तो 32 की पावर 1/3। अब 8 इंटू 16 इंटू 32 इसकी पूरे की पावर 1/3 हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, इनके फैक्टर कर लो। 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 16 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये यहाँ तक 16 के हो गए, ये इसके हो गए। 32 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार ये, और इसकी पावर 1/3। तो क्या करूँगा मैं, इसकी पावर 1/3 ये हो गया। 2 की पावर 12 हो जाएंगे सब मिल करके, इसकी पावर 1/3 रहेगी, ये 1/3। तो 2 की पावर 12 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ये आंसर है, 16 आंसर है इसका पूरे का। ये जो है 16 आंसर हो जाएगा। साइड्स of triangular plot are in the ratio 12, 17, 25 and its perimeter is 270 meter. Find the cost of the plot at the rate of rupees 11,000 per meter square. इसका एरिया निकाल करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन इसने दिया क्या है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 270 मीटर। 12 और 17 और 25 को ऐड किया तो कितना हो जाए, अब इसको ये 54x हो गया 270 m, तो x इज इक्वल टू 270 अपॉन 54। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये इससे ये इसको कर सकते हैं 2 इंटू 27, 27 बन जा 10/2 यानी 5 मीटर। तो x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारे पास में 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर। 17x इज इक्वल टू कितना हो गया 17 इंटू 5 85 मीटर हो गया। और फिर क्या है आपके पास में 25x, तो 25 इंटू 5 125 मीटर। ये तीनों साइड आ गई। अब इन तीनों साइड से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो s इज इक्वल टू s अपॉन 2 सेमी सर्किल सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 270 दे रखा है इसने पेरीमीटर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 135 मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 135 माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी की जगह 135 माइनस 60, 135 माइनस ये सॉरी 85 होगा ये, और ये 125। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 135 में से 60 जाएंगे तो इंटू 60 इसमें से माइनस, और 135 में से 125 तो इधर इंटू 10 बचेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो 27 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 5। इसका क्या कर देंगे 75 का मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 25 इंटू 3, और 50 का 25 इंटू 2, और 10 का 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5। ये कर दिया मैंने फैक्टर। अब इसमें से देखो जो जो पेयर बन रहे हैं, 3 का पेयर बन गया बाहर निकाल दिया, फिर 3 1 और 2, फिर ये बाहर निकाल दिए। 5 का पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, हाँ सर, लास्ट में एक ये 5 है एक ये 5 है, तो 2 को काट किया, एक 25 का पेयर बन रहा है, एक 25 लिख दिया। फिर 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 लिख दिया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारे पास में आ गया। तो इसको कर लें 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 25 इंटू 2, इसको 25 2 जा 50 इंटू 30, तो 1500 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर का एक कॉस्ट कितनी है 1115 पर मीटर स्क्वायर, ओ सॉरी मीटर स्क्वायर, और ये 1100 मीटर रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। 1115 जा कर लो, और फिर 4 0, ये 1 2 3 4 4 0 लगा दो पीछे से, ₹1 ये आएगा। इतना ही आंसर है। इन द फिगर ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या कह रहा है कि ये इन द फिगर एफ एंड ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी और ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट बी एफ और इज इक्वल टू सी ई। ये चीज़ है।
ई और एफ मिड पॉइंट है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये पूरी साइड इस साइड के इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका दोनों का हाफ क्या रहेगा। मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूँ, गिवन वगैरह लिखते रहना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी रहेगा। अब ये क्या है, ये इक्वल साइड्स ई एंड एफ, ये इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये बी और सी भी इक्वल ही हैं, ये भी गिवन है, क्योंकि बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो अब मैं इस तरीके से बना दिए दो, और मेरे को इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देख रहा हूँ, तो क्या कर लिखूँगा मैं, इन ट्राइंगल ई बी सी एंड ई बी सी एंड एफ सी बी एंड एफ सी बी। पहली चीज़, ये मिड पॉइंट है, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसका हाफ भी क्या रहेगा, ए बी का हाफ क्या हो गया, ई बी भी है, ए ई भी है, लेकिन मेरे को ई बी से मतलब है, तो ई बी इज इक्वल टू सी एफ है या एफ सी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और बी सी इज इक्वल टू सी बी, कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये कॉमन है। इसके अंदर क्या हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया। फिर से देख लो, ए बी का आधा ई बी, ये ई बी लिख दिया, इसका ए सी का आधा एफ सी, ये लिख दिया, ये एंगल बी इसके एंगल सी के बराबर है, ये लिख दिया, और बी सी और सी बी, ये हो गया कॉमन हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज यहाँ पर लिख दो, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हो गया, और ये कॉमन है, और ये बाय गिवन, ये जो चीज़ गिवन थी उससे निकाला। तो ये एंगल जो अपोजिट, ये ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो ये अपोजिट इसके एंगल हो गए ना, इसके ए सी का और ये, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। बाय एस ए एस रूल, ट्राइंगल ई बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ सी बी, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो कैसे करूँगा मैं इसके ग्राफ बनाने के लिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 3 माइनस 2x, यहाँ पर x और ये y, x की वैल्यू मैं पहले 1 डालता हूँ, अगर जैसे मैंने 1 डाली तो 1 2 जा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ 2 डालता हूँ, तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 2 डाला तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ, तो 0 डालते ही ये क्या हो गया, 3 आ गया। और डालनी है तो आप करके कर सकते हो, जैसे माइनस के 1 डाल दिए मैंने x की वैल्यू, तो प्लस के 2 तो ये 5 हो जाएगा। पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ड्रॉ 1 1, तो ये 1 इधर से भी और 1 इधर से भी, तो ये तो हो गया पहला वाला। फिर क्या, 2 एंड माइनस 1, तो x पर 2 और फिर माइनस 1, ये यहाँ पर हो गया। फिर 0 एंड 3, x के ऊपर 0, और फिर y पे 3, 1 2 और ये 3 हो गया। फिर माइनस 1 एंड 5 x पर, ये माइनस 1 और 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको देख लेते हैं अपन, यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे और जहाँ पर जो मिलेंगे वो उसको बता देंगे, भाई इस y कोऑर्डिनेट के ऊपर तो इस जगह मिल रहा है 0 3 के ऊपर, और x के ऊपर कहाँ मिल रहा है वो बाद में देख लेंगे। और x ये करेगा इसके ऊपर 5 के आसपास कर रहा है, ये 1.5, x के ऊपर तो 1.5 है, और इसके ऊपर y की वैल्यू 0, तो 1.5 0 ये यहाँ पर कर रहा है।